Hello, welcome back to my YouTube channel. And today in this video, we will discuss that what does it mean if your kidney is a retroperitoneal organ. किडनी आपने देखा होगा बहुत सारी बुक्स में इस वर्ड मौजूद होता है, मेंशन होता है इस वर्ड को बोलते हैं रेट्रोपेरिटोनियल. जो बस किडनी है दे आर रेट्रोपेरिटोनियल ऑर्गन. अब इसका मतलब क्या होता है? बहुत बच्चे इस टर्म को याद कर लेते हैं कि रेट्रोपेरिटोनियल है, लेकिन उनको मतलब नहीं पता होता. ओके, तो आज के हम इस वीडियो के अंदर हम बात ही यही करने वाले हैं कि इस रेट्रोपेरिटोनियल का मतलब क्या है. ओके, फॉर इंस्टेंस आप समझ लें ये मैं एक बॉडी बना रही हूँ. ठीक है, ये मेरे पास एक बॉडी है. ठीक है, और ये समझ लें ये मेरे पास ये पूरी एब्डोमिनल कैविटी है. ठीक है, हमारी बॉडी जो है वो 3 रीजन्स में डिवाइड होती है. एब्डोमिनल है और लाइक 2 रीजन्स में कर लेते हैं, एक अपवर्ड पोर्शन एक डाउनवर्ड पोर्शन है. ये हमारे पास है एब्डोमिनल पोर्शन. ठीक है, जो नीचे का पोर्शन है. अब इसको फॉर इंस्टेंस आपको पता है हमारे इस एब्डोमिनल रीजन में क्या होती है. बस इंटेस्टाइन होती हैं, स्टमक है, बस वो डाइजेस्टिव सिस्टम जो बीच में वो एब्डोमिनल कैविटी के अंदर है. कंसिडर दिस इज योर स्टमक. ठीक है, ये आपका स्टमक है और आपका अब यहाँ पे है एक, मैं कह लूँ कि अब आपकी एब्डोमिनल कैविटी है. ठीक है, ये मैंने बना दी आपकी एब्डोमिनल कैविटी. ये आपकी एब्डोमिनल कैविटी है. ठीक है, अब इस एब्डोमिनल कैविटी को एक हमारे पास एक मेम्ब्रेन होती है. मैं किस तरह से शो करूँगा पिंक. ओके, ये मेरे पास ये बॉडी बनाई मैंने. ये बॉडी है मेरे पास और ये जो है ये कैविटी है, एब्डोमिनल कैविटी है. एब्डोमिनल कैविटी को एक लाइनिंग, हमें पता है हमारा जितनी सरफेस एरिया है, जितने बॉडी का सरफेस है वो एक लाइनिंग से कवर्ड होता है. उस लाइनिंग की बात से वो एपिथेलियम की ही होती है. ये जो लाइनिंग है, ठीक है, इस लाइनिंग को मैं नाम देती हूँ, कंसिडर करते हैं इसको मैं बहुत छोटा करके बनाती हूँ. ये मेरे पास एक लाइनिंग है. ठीक है, ये एब्डोमिनल को लाइन कर रहा है और इसका मैं नाम देती हूँ इसका हमने पहले ही बात की थी, लेकिन इसका हम नाम देते हैं पेरिटोनियल. ये अंदर है. ठीक है, ये बाहर की तरफ है, तो मैं इसको नाम देती हूँ पैराइटल पेरिटोनियल. वैसे ही मेरे पास मेरे पास जो इंटेस्टाइन है, मेरी जो स्टमक है, ये भी एक लाइनिंग से कवर है. ठीक है, इस लाइनिंग को मैं नाम देती हूँ, ये मेरे पास जो लाइनिंग है इसका नाम है मेरे पास विस्करल पेरिटोनियल. ठीक है, मेरे पास जो एब्डोमिनल कैविटी है दैट इज लाइंड बाय पैराइटल पेरिटोनियल एंड माय जो अंदर का जो स्टमक वगैरह है दैट इज लाइंड बाय विस्करल पेरिटोनियम. लेकिन हमारे किडनीज क्या होते हैं, ये कंसिडर करते हैं. मेरी किडनी ये रही, मेरी किडनीज जो हैं ये मैं इसको यहाँ से रिमूव करना चाहूँगी. मेरी जो किडनीज हैं वो कहाँ मौजूद हैं, वो इस तरीके से मौजूद हैं. ठीक है, अब इसमें क्या होता है, ये मेरे पास एब्डोमिनल कैविटी तो आ गई, एब्डोमिनल कैविटी आ गई, लेकिन जो पैराइटल पेरिटोनियम है वो इसके ऊपर से ऐसे होती जाती है. ठीक है, जो पैराइटल पेरिटोनियम उसके ऊपर से होते हुए जाती है. ठीक है, अब पेरिटोनियल आपको समझ वर्ड आ गया. पेरिटोनियल तो इस मेम्ब्रेन को कहते हैं. रेट्रो मतलब क्या है यहाँ पे? रेट्रो का मतलब होता है बिहाइंड.
पीछे। इसका मतलब मैंने अभी जब यहाँ पे हमने लिखा कि किडनी जो है रेट्रोपेरिटोनियल ऑर्गन है, पेरिटोनियल मेम्ब्रेन है, रेट्रो मतलब पीछे। इसका मतलब ये जो आपके पास जो पेरिटोनियल मेम्ब्रेन है इसके पीछे है किडनी, किडनी इसके पीछे है। ये कॉन्सेप्ट है द वर्ड रेट्रोपेरिटोनियल ऑर्गन का। ओके, आई होप इट्स अंडरस्टूड टू यू कि किडनीज हैं रेट्रो मतलब पीछे, इस पेरिटोनियल मेम्ब्रेन जो है इसके पीछे मौजूद है, इसलिए हम इसको बोलते हैं ये रेट्रोपेरिटोनियल ऑर्गन है। ओके, आई होप कि आपको अब कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि रेट्रोपेरिटोनियल का असल में मतलब क्या होता है। ठीक है, अच्छा मैं एक और बात करना चाहती थी, ये तो हो गया एक MCQ आ सकता है, मुझे उसके बारे में बात करनी थी। अच्छा, हम अगर बात करें लोकेशन क्या है किडनी की, हमारे जो किडनी वो पीछे एब्डोमिनल साइड के पीछे मौजूद होती है। ठीक है, मैं लोकेशन की बात करूं किडनी की तो पीछे होती है हमारे पास, लेकिन पीछे भी एग्जैक्ट पोजीशन क्या है। वन मोर थिंग, वी हैव 2 किडनीज। ठीक है, एक है राइट वन, एक है लेफ्ट वन। जो राइट वन होती है दैट इज़ लिटिल बिलो, दैट इज़ बिलो। बिलो से मुराद ये कह रही हूँ कि जो लेफ़्ट वाली होती है वो थोड़ी सी ऊपर होती है और जो राइट वाली होती है वो थोड़ी सी नीचे होती है। क्यों? बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ लिवर। लिवर की वजह से जो राइट वाली होती है वो थोड़ी सी नीचे होती है और लेफ़्ट वाली थोड़ी सी ऊपर होती है। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई आपको। ये लोगों को पता नहीं होता, अगर पता, इफ़ यू नो अबाउट इट दैट्स वेरी गुड। वन मोर थिंग, इसकी एग्जैक्ट पोजीशन क्या है। अगर आपको वर्टिब्रीज के बारे में पता हो, इफ़ यू नो अबाउट इट दैट्स वेल गुड, बट इफ़ यू डू नॉट नो, लेट मी टेल यू। हम पास वर्टिब्रीज होती हैं। ठीक है, जैसे कि मैं कुछ नाम लिखती हूँ यहाँ पे। सर्वाइकल, thoracic, lumbar, cervical, thoracic, lumbar, sacrum and coccyx। ठीक है, ये मेरे पास वर्टिब्रीज है। अब सर्वाइकल की होती हैं 7, ठीक है, थोरेसिक होती हैं 12, लंबर होती हैं 5 एंड सैक्रम होती है 5 एंड कॉक्सिक्स होती है 1। अब मैं बात करूं कि लोकेशन क्या है किडनीज़ की, तो किडनी मैं बता दूं, मेरे पास किडनी है, तो किडनी जो थोरेसिक वाली है, थोरेसिक वाला पार्ट है, थोरेसिक की 12th वन एंड लंबर की 1, 2 और 3, इन तीनों में आती है किडनी की लोकेशन ये है। ठीक है, मैं यहाँ पे ऐसे बना सकती हूँ इसको, ये 1 मेरे पास थोरेसिक वाली है ये वाली, और मैं यहाँ पे बना दूँ ये 1, 2, 3, ये लंबर है, ये मेरे पास लंबर एंड दिस इज thoracic। So this is the exact location of your kidneys के thoracic का 12th वन, thoracic का 12th वन एंड lumbar की 1, 2, 3 को एक कवर करती हैं हमारी किडनीज़। हमारे पास जो right one kidney is below the left one kidney, okay, and your kidney is a retroperitoneal organ. I hope it's clear and stay tuned to my channel. Bye bye.